नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेस कॉल। टुडेज वेंसडे कॉल विद मी अभी सांकृत। मेरा नाम अभ्युदय सांकृत है, लेकिन आप सब मुझे अभी सांकृत के नाम से जानते हैं। फनी स्टोरी है, मैं सोच रहा अभ्युदय काफी लोग बोल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए फिर वो अभी मैंने कर दिया है। तो अगर पूरा नाम बोलना चाहें तो अभ्युदय है ना। अबुदय नहीं है, अबुदाया नहीं है, अबुदय नहीं है, अभ्युदय। मुझे लगा बता दूं एक बार। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का हमारा जो कॉल है हिस्टेरेक्टमी के ऊपर है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ट्रांसमेन, बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है ट्रांसमेन के लिए आज का कॉल जो है। और ये कॉल जो है दो भाग की कॉल है। तो आज की कॉल में मैं आपको सारा हिस्टेरेक्टमी के बारे में बताऊंगा, होता क्या है और इसको क्यों कराना चाहिए, कराने से क्या लाभ होते हैं, कराने के क्या नुकसान हैं। इसके अलावा जो है इसको कितने तरीके से कराया जाता है और किस किस तरीके से सर्जरी होती है। ये सारा जो है इस सारी सूचना मैं आपको आज की कॉल में दूंगा। और अगली कॉल में इसी के साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि हम हिस्टेरेक्टमी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यूट्रस से रिलेटेड है। फिर अगली कॉल जो है उसमें हम सैल्पिंगो ओफोरेक्टमी के बारे में बात करेंगे, जिसमें फिलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स और बाकी सब चीजें जो हैं वो आती हैं, है ना। तो ये दो भाग का कॉल जैसे मैंने आपको बताया। और आज की कॉल में ये सारी सूचना, और अगली कॉल में जो है मैं आपको ओफोरेक्टमी, इसके अलावा हमारे साथ तीन भाई जुड़ेंगे अलग अलग जगह से, अलग अलग भारतवर्ष में अलग अलग जगह से, जो आकर के अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। वो बताएंगे कि एक सेकंड, मैं जरा ये ऑफ करूं यार, ये कौन भाई है? ये मुझे एक्चुअली ना कॉल शुरू करने से पहले करना चाहिए। डिजेबल एनोटेशन। इतना ज्यादा किसी भाई को हमारे जो है शौक है ड्राइंग करने का। नाम बताऊं किसने किया है? एनीवे सो, और अगले वाला जो कॉल है उसमें जैसे मैंने बोला कि हमारे साथ जुड़ेंगे तीन भाई भारतवर्ष में अलग अलग जगह से, जो कि अपने अपने अनुभव साझा करेंगे आपके साथ कि उन्होंने कहाँ से कराई, कितना पैसा लगा, दर्द हुआ कि नहीं, या बाकी इस तरह के जो भी उनके अनुभव रहे वो आपके साथ अगले कॉल में साझा करेंगे। तो अगला कॉल बिल्कुल भी आप मिस ना करें, ठीक है। तो कॉल शुरू करने से पहले दो बातें, एक तो मैं सारा आपको बताता हूँ हमारे ग्रुप के बारे में। हमारा ग्रुप है हैप्पी ट्रांसमैन, हैप्पी ट्रांस फोक्स ग्रुप। एक्चुअली ट्रांसमैन मैंने शुरू किया था पिछले साल, अब ये हैप्पी ट्रांस फोक्स हो गया, क्योंकि हमारा जो है इसमें हमने ट्रांस वुमेन के लिए भी ग्रुप खोल दिया है। इसके अलावा जो है हमारा राह करके रेनबो अलायंस फॉर हैप्पीनेस, उसका ग्रुप है। वो पूरी एलजीबीटी की कम्युनिटी के लिए है, जिसमें हम मुफ्त में काउंसलिंग सेशंस कराते हैं। ये कॉल महीने में 4 बार होती हैं, तो आप उन कॉल्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हैप्पी ट्रांसमैन का जो है, हैप्पी ट्रांसमैन का हिंदी ग्रुप है, इंग्लिश ग्रुप है, स्पिरिचुअलिटी ग्रुप है, आपका डेली पॉजिटिविटी ग्रुप है, हमारा जॉब्स का ग्रुप है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम स्पेसिफिकली ट्रांसमैन या एलजीबीटीक्यू के लिए जॉब्स डालते हैं, वो ग्रुप है हमारा। फिर जैसे मैंने बोला मेंटल हेल्थ के लिए हमारा मुफ्त का एक ग्रुप है। इस तरह से कुल मिलाकर के कुल 13 ग्रुप्स हैं, लेकिन सब टेलीग्राम के ऊपर हैं। व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर ग्रुप के साथ जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। सामने ये जो आईडीज दी हैं, इनमें से किसी भी आईडीज पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल, कॉल के अंत में मैं आपको ग्रुप से जुड़ने का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा चैट बॉक्स में, ठीक है। तो उसके साथ ही फिर हम जो है आज की कॉल शुरू करते हैं। एक सामाजिक संदेश जो मैं हमेशा देता हूँ कॉल शुरू करने से पहले, हर किसी का आदर करिए, ठीक है। हर कोई जो है, कौन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बहुत जरूरी है। हम लोगों को ना एक आदत है, देखो पता है हिंदुस्तानियों को एक एक दिक्कत है, क्या है कि हम लोगों की इतने साल की गुलामी हुई है ना, कि पहले मुगल आए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनकी गुलामी करी। फिर उसके बाद जो है हमें अंग्रेज आ गए, उन्होंने 300 साल की गुलामी करवाई। तो हमारे अंदर ना एक प्राकृतिक तौर पर अंदर से ना एक रिबेलियस फीलिंग रहती है, एक विरुद्ध की भावना रहती है, विरोध भाव रहता है कि तोड़ना है, कानून तोड़ना है, रूल तोड़ना है, नियम तोड़ना है, बदतमीजी करनी है। ये अंदर से आता है, और इसके लिए हम बहुत हद तक जो है ना, वो हमारा गुलामी का जो समय है वो जिम्मेदार है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी की देश में जाकर के आप उन्हीं को गुलाम बना दो और उनके देश में उनको अपना
धर्म पालन करने के लिए, उनको अपना नमक बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए उनके ऊपर आप कर लगा दो, टैक्स लगा दो, तो ऑब्वियसली उनको तो बुरा लगेगा ही, फिर उनके अंदर रिबेलियस फीलिंग आएगी, और वो फिर ट्रैवल करती रहती है, वो यात्रा करती है एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो अब ये समझिए कि देश आजाद हो चुका है आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना देश है, नियम ना तोड़ें, ठीक है, और सबसे बहुत प्यार से बात करें, बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम आज की कॉल शुरू करते हैं। तो आज की कॉल जैसा मैंने बताया है हिस्ट्रेक्टमी के ऊपर। हिस्ट्रेक्टमी जो है क्या होती है, देखिए, जब हम ट्रांसमेन की बात करते हैं, हम सब ट्रांसमेन हैं, हमारा शरीर जो है, हमारा जन्म जो है वो महिला शरीर में हुआ है। हालांकि हमारा जो जेंडर है, जो हम हमेशा सोचते हैं हमारे दिमाग में, वो पुरुष का है, लेकिन अब शरीर जो है उसको भी हम लोगों को एक जगह लाने में, इन सिंक लाने में, हमारे जो मानसिक हमारा जो जेंडर है और शारीरिक जो जेंडर है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम काफी तरह की सर्जरीज करते हैं, हमारा टेस्टोस्टेरोन शुरू करते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोला जाता है, ये सब होता है। तो उसमें सबसे पहला आपका जो कदम होता है वो जाहिर तौर पे कि आप पहले अपना जीएसी लेते हैं, फिर आपका टेस्टोस्टेरोन शुरू करते हैं, उसके बाद आपका जो है टॉप सर्जरी होता है जैसा मैं आपको जर्नी में समझा चुका हूँ। ये कॉल आपकी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। दैट रिमाइंड्स मी, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? Is there anyone on the call who does not understand Hindi at all? Because if there is someone, please write it in the chat box so that I can keep the call as bilingual as possible. Otherwise, I keep the call predominantly in Hindi because the majority of audience is Hindi speaking and Hindi comprehending. Is there anyone who doesn't understand Hindi? Perfect. So I'm going to keep the call in English, and if there is anyone who joins, can perhaps write. How should I say that? सुख, तुम बता देना, चैट पे लिख दो कि अगर कोई भाई को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो हिंदी नहीं आती है तो वो लिख दें, और उनको बता देना। मैं आगे से कोशिश करूंगा कि ये बाइलिंगुअल करें। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, फिर टॉप सर्जरी होती है। टॉप सर्जरी के बाद आप जो है, हिस्टेक्टमी इज पार्ट ऑफ दैट जर्नी है। हिस्टेक्टमी भी हमारी जो यात्रा है उसी का भाग है। तो हिस्टेक्टमी में क्या होता है कि महिला शरीर के अंदर जो यूट्रस होता है ना, फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और आपकी जो ओवरीज होती हैं, सर्विक्स होता है, ये सब जो भाग होते हैं जो महिला शरीर के अंदर होते हैं, उन सबको हम निकलवाते हैं, और उसी को हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। तो ये दो भाग में होता है, हिस्टेक्टमी होती है, ऊफरेक्टमी होती है। हिस्टेक्टमी जो होती है उसके अंदर ज्यादातर सिर्फ गर्भाशय को हटाया जाता है, जो कि यूट्रस होता है। लेकिन जो आपका ऊफरेक्टमी होता है, ऊफरेक्टमी में आप डॉक्टर जो है वो आपका सर्विक्स, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, ये सब चीजें हटाते हैं, है ना। वो उसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे, बायलेटरल सेल्फ ऊफरेक्टमी। अच्छा, तो ये कराना क्यों जरूरी होता है? उससे पहले देखिए, तीन मेन टाइप कौन से होते हैं। थ्री मेन टाइप्स आर लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी एंड विजाइनल हिस्टेक्टमी। इसको मैं विस्तार में आपको आगे स्लाइड्स में समझाता हूँ। अच्छा, तो कारण क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर मेन जो हैं, ट्रांस मेन जो हैं, उनको हिस्टेक्टमी क्यों कराने का मन करता है? देखिए भाई, सबसे मजबूत कारण तो यही होता है कि पूर्णता की भावना आती है आपके अंदर, है ना, कि पता चला टॉप सर्जरी तो हो गई है, अपना एचआरटी भी शुरू कर दिया है, लेकिन कई बार अंदर जो वो भाग पड़े रहते हैं, उससे काफी लोगों को डिस्फोरिया होता है कि यूट्रस अभी भी है, सर्विक्स अभी भी है ना, वजाइना अभी भी है। तो ये सब चीजें जो है काफी लोगों को काफी डिस्फोरिक करती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप जो है हिस्टेक्टमी कराते हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या कारण होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये देखिए, मेनी ट्रांसमेन सीक आउट हिस्टेक्टमी टू eradicate द प्राइमरी सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। तो क्या है, देखिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि हम पैदा महिला शरीर में हुए हैं, है ना, ट्रांसमेन पैदा महिला शरीर में हुए हैं। तो हमारा जो मुख्य स्रोत है हार्मोन का, वो टेस्टोस्टेरॉन नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुष शरीर का मुख्य स्रोत होता है हार्मोन का। तो महिला शरीर में मुख्य स्रोत क्या होता है हार्मोन का? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कहाँ से बनता है? वो आपके यूट्रस और ओवरीज, है ना। तो इसलिए जब आप हिस्टेक्टमी शुरू करते हैं, तो सॉरी, आप जब अपना एचआरटी शुरू करते हैं, आपकी जब टेस्टोस्टेरोन शुरू होता है,
तो क्या होता है कि मैंने पहले भी कई बार कॉल्स में बताया हुआ है कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की आपस में लड़ाई होना शुरू होती है कि भाई मैं डोमिनेंट हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ। ईस्ट्रोजन को लगता है ये कौन आ गया बाहर से, अभी तक तो हम ही थे और हम ही हैं, और बॉडी को भी लगता है, आपके शरीर को भी ये बात समझ में आती है कि कुछ बाहर से आ रहा है। क्या शरीर का क्या है, वो तो उस तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, जैसे उसको जो चीज मिलती है उस हिसाब से उसके शरीर में प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आने लगती है, जैसे कि आपकी दाढ़ी मूंछ, आपके आवाज भारी होना। लेकिन ईस्ट्रोजन अपनी लड़ाई खत्म नहीं करता, वो लड़ता रहता है कि भाई मैं डोमिनेंट हूँ, मैं ही हूँ, मैं मुख्य स्रोत हूँ, तुम कौन हो। तो उसको जब आप यूट्रस ओवरीज हटवा देते हैं तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है, उसका उत्पाद होना ही खत्म हो जाता है ना। तो क्या होता है कि आपका मुख्य स्रोत जो हो जाता है शरीर में हार्मोन का, वो हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो उससे क्या होता है, ये क्लिनिकली प्रूवन है, ये बिल्कुल क्लिनिकल प्रूवन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कि इस ये बात जो है जांची हुई बात है, जांची पक्की बात है कि जब आपका हिस्टेरेक्टोमी हो जाता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपको परिणाम देने लगता है। आपकी दाढ़ी मूंछ काफी अच्छे से आ जाती है और बाकी सब चीजें जो हैं वो होने लगती हैं। और खास तौर पे जो है आपका जो मात्रा होती है टेस्टोस्टेरोन की हर महीने जो आपको लेनी होती है, वो काफी कम हो जाती है। हाँ, तो जैसे अगर हिस्टेरेक्टोमी से पहले आप कहिए कि 500 mg ले रहे थे, है ना, तो वो आपकी कम होकर के 400, 350, 300 ऐसे कुछ होती है। तो उसका मात्रा जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ट्रांसमेन है वो करवाते हैं। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा बहुत मुख्य कारण है, मैं कहूंगा 10 में से 8 ट्रांसमेन जो है वो इस कारण की वजह से करवाते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार जो मैंने बात करी है लोगों से, मेरी जानकारी के अनुसार 10 में से 8 ट्रांसमेन जो है वो इसलिए कराते हैं कि उनको क्रैम्पिंग होती है बहुत भयंकर। तो क्या होता है ना कि देखिए, जब टेस्टोस्टेरोन आना शुरू होता है तो वो आपके पीरियड्स बंद कर देता है। तो पीरियड्स बंद कर देता है तो क्या होता है कि आसपास के जो उसके जो आसपास के यूट्रस और वजाइना के जो ऊतक होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो एट्रोफीड हो जाते हैं। एट्रोफीड मतलब वो काम करना खत्म कर देते हैं, शोष हो जाता है उनका। तो उसकी वजह से बहुत भयानक वाली क्रैम्पिंग होती है कई बार, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे होती है। बहुत दर्द होता है कई कई लोगों को। तो उस तरह की जो क्रैम्पिंग होती है वो उन लोगों को होना शुरू होती है। और कई बार जो टेस्टोस्टेरोन से पहले जब पीरियड होते थे तब जैसा दर्द होता था, तब जैसी क्रैम्पिंग क्रैम्पिंग होती थी, उससे कहीं ज्यादा दर्द होता है, उससे कहीं ज्यादा परेशानी होती है ना। तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, वही सबसे बड़ा कारण है कि लोग करवाते हैं, क्योंकि उसका और कोई इलाज। अगर आपको वो भयानक वाला दर्द शुरू होना हुआ है, दर्द होना शुरू होता है, तो फिर आपका एक ही इलाज है कि आप जो है अपना हिस्टेरेक्टोमी कराएं और ओवरीज और यूट्रस जो है निकलवा दें हैं। हो सकता है इसका कुछ और भी इलाज हो, आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आप हिस्टेरेक्टोमी नहीं करवाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से बात करके देखें। तो जहां तक मेरी जानकारी है उसका एक ही इलाज होता है कि आपको जो है हिस्टेरेक्टोमी करानी पड़ती है ना। तो ये जो है बहुत बड़े बड़े 3 कारण हैं जिसकी वजह से ट्रांसमेन जो है वो हिस्टेरेक्टोमी कराते हैं। हालांकि मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, सुझाव देता हूँ और अभी भी वही बोलूंगा कि आप हिस्टेरेक्टोमी तभी कराएं अगर आपको जरूरत हो, है ना। क्योंकि देखिए, प्रेडोमिनेंट आपके शरीर में ना दो एक तो आपका एस्ट्रोजन जो है वो तो मुख्य स्रोत है ही, वो तो बन ही रहा है। आपकी शारीरिक संरचना ही ऐसी है कि जन्म के समय से ही आपके जो है जैसे ही आपका एडोलेसेंस आई, आपकी यौन वो शुरू हुआ, यौन काल शुरू हुआ आपका, तो ईस्ट्रोजन आपके शरीर में बन रहा है, तब से उसका उत्पाद हो रहा है वहाँ पे। तो टेस्टोस्टेरोन बाहर से आ रहा है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं बात कर चुका हूँ एक भाई जिनको बहुत समय से टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद उनको ऐसा हुआ कि अब नहीं ले पा रहे टेस्टोस्टेरोन, किसी दिक्कत की वजह से, है ना। उनके थोड़ी परेशानी हुई, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हुई, तो वो नहीं ले पा रहे हैं अब टेस्टोस्टेरोन। और उन्होंने हिस्टेरेक्टोमी करा रखी है, तो उनका जो है जो प्राकृतिक तौर पे जो उनका बनता है हार्मोन, वो भी बनना बंद हो गया है, क्योंकि उनका यूट्रस और ओवरी निकल चुके हैं। तो अब जो है उनको सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। किस चीज की? ईस्ट्रोजन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो वैसे ही बन नहीं रहा है शरीर के अंदर, वो तो बाहर से आ ही रहा था और वो होना बंद हो गया, मना कर दिया गया। अब ईस्ट्रोजन भी नहीं बन सकता, तो ईस्ट्रोजन भी जो है वो गोली खा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर बहुत आपको डिस्पोरिया नहीं है और बहुत आपको दिक्कत नहीं है,
ठीक है, और बहुत दर्द या वो नहीं हो रहा है आपको, क्रैम्पिंग नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा फिर आप जरूरत ना हो तो ना करें, या अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि करा लें अच्छा रहेगा तो आप कराएं। मेरा ये आपको सुझाव है कि तब तक ना कराएं जब तक आपको जरूरत महसूस ना हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा कारण है, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसका कोई अभी जैसे बोलते हैं कि मेडिकली प्रूवन बहुत बड़ा कोई इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने जो दो तीन मेडिकल जर्नल्स पढ़े, जेंडर इंस्टीट्यूट का और एजीएफ का, और दो तीन इंस्टीट्यूट्स और हैं जहाँ से मैंने पेपर पढ़े हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि देखिए भाई, आपके शरीर में हर भाग जो है ना, जो भी आपके शरीर में है, उसका कुछ ना कुछ काम होता है। अगर वो काम करना बंद कर देता है ना, तो क्या होता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें सड़न पैदा होने लगती है कई बार, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो जैसे अगर आपकी जो यूट्रस और ओवरीज हैं, उनका ये काम है कि वो अंडा बनाए, वो फूटे, और उसके बाद आपका जो है हर महीने आपको पीरियड्स हों, आप टेस्टोस्टेरोन ने आके उसका वो काम बंद कर दिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वहां पे कैंसरस सेल आ जाए, है ना। इसका अभी तक कोई मेडिकली प्रूवन वो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावना है इस चीज की। तो अगर आप निकलवा देंगे उसको तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और हट ही गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको कैंसरस सेल्स आ जाए, आ सकते हैं, ऐसी संभावना होती है, क्योंकि वो काम करना बंद हो गया। अब बड़ा बड़ा काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें सड़न पैदा होगी। तो ये एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से लोग करवाते हैं, स्पेशली खास करके वो लोग जिनके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, तो वो लोगों को जो है बार बार टेस्ट भी करवाना पड़ता है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि करवाने के बाद भी कुछ एक महिला शरीर के कुछ एक टेस्ट होते हैं जो आपको हिस्टेक्टोमी के बाद भी करवाने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो उन भाइयों के लिए है जो जो बाइसेक्सुअल हैं या फिर होमोसेक्सुअल, है ना, जो जिनको पुरुष साथी भी हो सकते हैं ना जिनके, उन लोगों के लिए है कि उनको प्रेगनेंसी ठहर सकती है ना, अगर सेफ सेक्स नहीं किया तो, या फिर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी हो सकते हैं उन लोगों को अगर सेफ सेक्स नहीं किया तो। वो तो खैर हेट्रोसेक्सुअल जो ओरिएंटेशन वाले ट्रांसमैन है उनको भी एसटीडी हो सकते हैं अगर सेफ सेक्स नहीं किया, लेकिन प्रेगनेंसी का खतरा सिर्फ बाइसेक्सुअल या फिर होमोसेक्सुअल ट्रांसमेन जो है उनको होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये रहा चार्ट, इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। इसको माउस के पॉइंटर को देखते रहिए, देखिए ये होती है ओवरीज, ये आपकी दो ओवरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये रही आपकी फलोपियन ट्यूब, ये रहा यूट्रस, ये है सर्विक्स, और ये है वजाइना। ठीक है, अब ये यहाँ मैंने डिटेल में इधर विस्तार में दिखा, ये छोटा वाला ऊपर जो है, इसमें देखिए यहाँ पे, तो जब आपका हिस्टेक्टमी होता है, तो हिस्टेक्टमी में क्या होता है, ये वाला भाग जो है इसको निकाल दिया जाता है, ये, ठीक है। फिर उसमें आप आंशिक करा रहे हैं, पूर्ण करा रहे हैं, रेडिकल करा रहे हैं, कौन सी करा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि कैसी होती है, क्या क्या चीजें निकाली जाती है। तो जब आप हिस्टेक्टमी कराते हैं तो आपका ये निकाल दिया जाता है, यूट्रस। जब आप फुल हिस्टेक्टमी कराते हैं तो आपका यूट्रस और सर्विक्स निकाला जाता है। और जब आप हिस्टेक्टमी प्लस ऊपरेक्टमी कराते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, ओवरी, फलोपियन ट्यूब, ये सारा सब कुछ निकाल दिया जाता है, फुल ऑफ इट। और कुछ कुछ भाग में तो वजाइना का कुछ भाग भी जो है, जो ऊतक है, वो भी निकाले। ठीक है। अच्छा, अब देखिए टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमी कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है तीन तरीके की, ठीक है, सब टोटल, पार्शियल और सुप्रा सर्विकल। ठीक है, सब टोटल, आंशिक और सुप्रा सर्विकल, तो ये होती हैं तीन तरीके। अब इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि टोटल हिस्टेक्टमी क्या होती है। सॉरी, पार्शियल, सबसे पहले पार्शियल क्या होती है। पार्शियल क्या होती है, उसमें सिर्फ यूट्रस निकाला जाता है, सिर्फ यूट्रस को निकाल देते हैं। ज्यादातर तो ये फीमेल टू मेल ट्रांजेक्शन में ही होता है ना, क्योंकि और किसी को और कोई करवाता नहीं है, जो मोस्टली जो सिस फीमेल्स होती हैं वो तो करवाएंगी नहीं। जाहिर तौर की बात है कि उनको प्रेगनेंसी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बाकी और चीजें हैं ना, उनको कोई दिक्कत होती है डिस्फोरिया। तो ये जो आंशिक वाला होता है ना, जो पार्शियल हिस्टेक्टमी होती है, ये ज्यादातर करके जो है
ट्रांसमेन ही कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो पैप टेस्ट होता है, जो पैप टेस्ट होता है, एक वजाइनल टेस्ट होता है वो, उसके लिए कैंसर सेल्स जांचने के लिए, वो आपको फिर भी करवाना पड़ता है उसके बाद। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि कई बार हल्की हल्की सी जो होता है मासिक धर्म जो होता है, वो आपको खून जो होता है वो आता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है, आ जाता है, क्योंकि सर्विक्स नहीं हटाया गया होता है इसलिए, है ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि कई बार भाइयों को कि देखिए वैसे तो 3 से, जैसे आप हमारा जो, मैंने एफटीएम का फुल ट्रांजिशन जर्नी का जो वीडियो है यूट्यूब पे वो देखेंगे तो उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है कि 3 से 6 महीने की जो पूरी साइकिल होती है टेस्टोस्टेरोन की, कौन से महीने में आपको कौन से बदलाव आना शुरू होते हैं शरीर के अंदर, ऑल दैट आई हैव गिवन इन द कॉल, सो चेक दैट आउट, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर टेस्टोस्टेरोन शुरू करने के 3 से 6 महीने के भीतर भीतर आपका मासिक धर्म बंद नहीं होता, अगर वो आपका पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बात है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होती है, सब टोटल टोटल सॉरी टोटल जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि यूट्रस एंड सर्विक्स आर रिमूव, वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाता है, टोटल हिस्टेरेक्टमी। ये हो गई आपकी आंशिक और टोटल। फिर रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी जो होती है ना, वो ज्यादातर करके गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें होती है। ट्रांसमेन जो है वो बहुत कम कराते हैं। इसमें क्या होता है कि यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ठीक है, उसके साथ उसका जितने भी आसपास के गोल व्यापक कार्डिनल, जितने भी स्नायु बंधन है, जितने भी लिगामेंट्स हैं, सबको हटा दिया जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ 1/2 ऑफ वजाइना भी हटा। ठीक है। वो क्यों हटाते हैं कि कहीं पे भी कोई भी कैंसरस सेल हो तो वो फटाक से निकाल दिया जाए साथ के साथ। तो ये ज्यादातर, जैसा कि मैंने बताया कि ये जब एडवांस गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कैंसर टाइप की, उसमें ये चीज करी जाती है। ठीक है। तो ये होगी 3 टाइप की आपकी हिस्ट्रेक्टमी। अच्छा, तो इसके बाद हम आते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर, कि सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर वैसे तो ज्यादातर। अभी आजकल के जो आजकल हम देख रहे हैं, हमारे ग्रुप में भी काफी भाइयों ने कराए हैं, वो तीनों आ रहे हैं जिन्होंने भी हाल फिलहाल में कराई, वो तीनों अगले हफ्ते आएंगे। तो मेक श्योर कोशिश करिएगा कि आप लोग रहें अगले हफ्ते कॉल के ऊपर। तो ये जो होती है 3 तरीके की होती है। तो जैसा मैंने बताया कि उन लोगों ने भी लेप्रोस्कोपी की कराई है। तो मैं फोटोज शायद इसमें तो कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ फोटो ना, ग्रुप पे भेज दूंगा, इसमें नहीं लगाएंगे। तो लेप्रोस्कोपिक जो होती है उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा जो ट्यूब होता है उसके कॉर्नर पे एक कैमरा लगा देते हैं, और उसको सर्जिकल टूल्स के साथ जो है ना आपके पेट के अंदर डालते हैं, और वहीं से जो है, सॉरी, सर्जिकल इंसर्टेड थ्रू स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन, नॉट पेट के, हाँ पेट के अंदर ही डाला जाता है, एक छोटा सा चीरा लगा करके उसके माध्यम से जो है अंगों को फिर निकाल लिया जाता है। दैट इज लेप्रोस्कोपिक। अच्छा, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी जो होती है ना, वो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपका डॉक्टर बोलता है तो मत कराएं, उसको समझाएं कि भैया मेरे को एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी नहीं करानी है। हालांकि जहां तक मेरा ख्याल है अब तक तो इतना ज्यादा प्रगति हो गई है, देयर इज सो मच ऑफ एडवांसमेंट, कि मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी होती होगी। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं ऐसे थोड़ा अंदर की जगह से हैं, बहुत बहुत बड़े शहर से नहीं हैं, या टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज या बड़ा टाउन वगैरह से नहीं है, और कहीं ऐसे छोटे से शहर में करा रहे हैं, तो उनको बताएं कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी नहीं करें, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। तो वो सबसे बढ़िया रहती है, और ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर ट्रांसप्लांट जो है वो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी ही करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तीस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी बताया, लेप्रोस्कोपिक बताया। फिर तीसरा होता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में क्या होता है कि योनि में एक चीरा लगाया जाता है, योनि नीचे जो थी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार पिक्चर्स में दिखा चुका हूँ कहाँ पे होता है वजाइना। इधर अगर आप देखेंगे, ये रहा वजाइना। ठीक है। तो इसमें जो है एक छोटा सा चीरा लगा करके, और उसी के माध्यम से अंगों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये तभी किया जाता है, हिस्टेरेक्टमी जो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी होती है वो तभी की जाती है जब जो कि अंग निकाले जा रहे हों वो बहुत छोटे हों, ताकि वो निकाले जा सके वजाइना के थ्रू, है ना। क्योंकि अगर नहीं, अगर बड़े हैं तो ऑब्वियसली वो वहां से नहीं निकल सकते।
तो तब फिर आपको लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी करानी पड़ेगी, और करानी चाहिए भी, ठीक है। लेकिन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी जो है वो आप ना कराएं तो ही बेहतर है। जैसे मैंने बोला कि मैं इन पीपीटीज में सब कुछ डालता हूँ, सब कुछ। ये आपकी सूचना के लिए है, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई वांट एवरीथिंग टू रीच यू। So whatever I say, I put like everything in it, but you don't have to take it uh, as if it is going to happen to you. I always say this, that the information that I put in the PPTs or whatever I say when I elaborate, it's only for your information. Some part of it is only for your information, so that you're aware that these things also happen. These things are also byproduct or parcel of what you are going to experience, and that's about it. Nothing else. तो मैं ये कह रहा था कि जो भी मैं आपको यहाँ पे सूचना देता हूँ, वो जरूरी नहीं कि आपके साथ होगा ऐसा, ठीक है। वो सूचना मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको ये सूचना कहीं कोई नहीं देता, लेकिन मैं इसलिए देता हूँ अपने कॉल पे शायद सूचना कि आपको सब पता होना चाहिए, आपको सारा जो है ना ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप जो है एक इन्फॉर्म्ड निर्णय ले सके, है ना, अच्छे से समझ के जो है एक अच्छा निर्णय ले सके, इसलिए मैं बताता हूँ आपको ये। अच्छा, तो अब आ गए हम हिस्टेरेक्टोमी के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। तो अच्छा तो अब तक हमने क्या किया, मैं आपको कारण बता दिए, सारा वो बता दिया। आपने जो भी सवाल है लिख के रख लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, उसमें आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, देखो ये मैं बहुत ही जनरल वाले जो है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिस्क आपको बता रहा हूँ। जो इसके स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। तो जैसे कि किसी भी सर्जरी में होता है ना, उसमें आपको पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग, जैसे अगर ठीक से टाँके नहीं लगे या टाँका कट गया, फट गया, उससे कोई दिक्कत हुई, तो वो जो होती है पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग, सर्जिकल रक्तस्राव, वो हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि 25% या मैंने जो भी ये यहाँ पे ये डाले हुए हैं ना परसेंटेज और नंबर, ये मैंने मेडिकल जर्नल से लिखे डाले। तो 25% जो होता है उनको पोस्ट सर्जिकल ब्लैडर या यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यानी मूत्राशय या मूत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे आम क्या होता है कि मूत्र में वृद्धि होती है, ठीक है, आपको 14% इंक्रीज आ जाता है उसके। फिर कई बार क्या होता है कि कभी कभी या हमेशा लगातार बहुत दर्द होता है, क्रॉनिक पेन जिसको बोलते हैं, बहुत लंबा दर्द होता है। तो उसके लिए भी क्या है कि आप अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही होगा अगर वो हुआ है तो, सर्जरी सर्जरी, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर एडिशंस का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हिस्टेरेक्टोमी से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना, वो हो सकते हैं। तो ये सब जो है इसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपके कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क्स हैं, ये हो सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें, है ना। हाँ, तो इसके साथ ही हमारा हो गया आज का एंड ऑफ पार्ट 1। अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे ये हिस्टेरेक्टोमी के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के रिस्क अगले हफ्ते, और ये भी बताऊंगा आपको सेल्पिंगो ऊपरक्टमी। ऊपरक्टमी जैसे मैंने बताया आपको कि वो होती है आपकी ओवरीज और फिलोपियन ट्यूब्स, उसको निकलवाना, उसके प्रोसीजर्स, और क्या वो साथ में हो सकती है इसके हिस्टेरेक्टोमी की, नहीं हो सकती, ये सब आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। और उसी में जो है ना मैं आपको ये तीन भाई हमारे साथ जुड़ेंगे अगले हफ्ते। एक दिल्ली से हैं, एक बैंगलोर से हैं, और एक जो है कोलकाता से है। तो इन तीनों ने जो है वो कराई है, हिस्टेरेक्टोमी कराई है। तो आकर के आपको बताएंगे कि कहाँ से कराई, कितना पैसा लगा, और उनके एक्सपीरियंस, सारा सब जो है वो आपको आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये कॉल जो है आज की ये भी वहीं जाने वाली है, दिस विल ऑल्सो गो देयर। तो उसको जरूर आप वो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर संडे शाम को 6 बजे जो है हमारे जो एडमिन भाई हैं वो वहाँ पे डालते हैं इस कॉल को, तो आप ये इसको वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये देख ही नहीं रहा था, आवाज अब आ रही है ठीक से क्या? आवाज आ रही है अब? सब लोग, ये मैंने अभी देखा कि आवाज ब्रेक हो रही है, बहुत स्लो आ रही है।
अच्छा अच्छा, ठीक है, आवाज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब आज के कॉल को लेकर के किसी को भी कोई भी सवाल है, कोई भी आशंका है, शंका है, आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना गर्म पानी कराओ बेटा। किसी को कोई सवाल है आज आज का जो हमारा हुआ आज का जो कॉल था, इसको लेके कोई भी सवाल है किसी को भी? नो भाई। भाई जैसा शैल मैंने भी कॉल में आपको बताया ना कि दो चार दिक्कतें, एक तो यूरिन का जो है वो तो होता ही है, उसके अलावा ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसके अलावा एब्सेशंस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो दो चार दिक्कतें हैं, ये मैंने आपको भी बताई हैं, तो ये दिक्कत आ सकती है इस कॉल के बाद, सॉरी इस प्रोसीजर के बाद, है ना? तो ये है, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक बार वो लिंक दे देता हूँ। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि अगले हफ्ते जो है कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छा, मैंने एक्चुअली ना आज वो इस्तेमाल कर रहा था मैं, आपका हैंड्स फ्री, सो हो सकता है उसकी वजह से जो है आवाज आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। एनीवे, तो हमारा जो ग्रुप है, हैप्पी ट्रांसमैन ग्रुप जो है, ये हमारा टेलीग्राम के ऊपर है, इसमें करीब 650 लड़के जुड़े हुए हैं पूरे, न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि और भी बहुत जगह से, हर तरफ से, पूरे वर्ल्ड से जो है लड़के जुड़े हैं। जैसे मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ न्यूयॉर्क, अमेरिका से, ऐसे ही हमारे ओमान से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, ओस्लो नॉर्वे, यूरोप, बहुत जगह से जो है लड़के ग्रुप में हैं, और आप जो है वहाँ पे बात भी कर सकते हैं सब लोगों से। मैं आपको जो है जुड़ने के लिए, जो है हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग पहले ये देखते हैं कि भाई सही आदमी जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है ना? तो ये आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ, ये देखिए, ये लिंक हमारे ग्रुप का है, और ये रजिस्ट्रेशन ग्रुप का है। आप इसमें जुड़ेंगे तो आपको कोई भी भाई फॉर्म दे देगा रजिस्ट्रेशन का, उसको आप उसमें रजिस्टर हों, और उसके बाद जो है आपको मुख्य ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो ये आप जो है करें, ठीक है? सो अब कोई कोई सवाल नहीं है किसी के? मैं एक बार चैट में देख लेता हूँ। हाँ हाँ फिरोज, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई सवाल दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, थैंक यू अभी भाई, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। हाँ, नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, देखो ये सब सर्जरीज वगैरह जो हैं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारी जिंदगी का, तो करवानी ही है ना? और टॉप सर्जरी तो इतनी सामान्य सर्जरी है इस समय कि बहुत ही लाइक यहाँ पे अमेरिका में जो सर्जरीज होती है ना, सर्जन सेम दिन घर भेज देते हैं, डबल इंसिजन में भी, उसमें भी सुबह सुबह अगर सर्जरी, आपकी 9-10 बजे सर्जरी होती है, 12-1 बजे तक सर्जरी निपट गई, 3-4 बजे तक उन्होंने जो है आपको रखा उसके अंदर ऑब्जर्वेशन रूम में, 5-6 बजे तक आपको घर भेज देते हैं सेम डे। तो सर्जरी से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटे छोटे प्रोसीजर है, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, है ना? ये सब खर्चा बाकी सब कहाँ हॉस्पिटल में होता है, क्या क्या होता है, ये सब आपको अगले कॉल में मैं बताऊंगा, तो अगले हफ्ते जरूर जुड़ें। ठीक है, तो उसी के साथ फिर आज का कॉल खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का कॉल पर जुड़ने का, और अगले हफ्ते जरूर जुड़ें, मैं आपको बताऊंगा किन हॉस्पिटल्स में होती है, कितना पैसा लगता है, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जुड़ेंगे जो अपना अनुभव आपके साथ आके साझा करेंगे, तो आप लोग उनसे भी जो है सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यू गाइस हैव अ वंडरफुल नाइट, और मैं भी जाके अपना नाश्ता बनाता हूँ। बाय बाय एवरीवन। बाय ब्रो।